हेलो डियर व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास जो थी पिछली एक्सरसाइजेज में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी मैट्रिसेस की। इस एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको एक तरीका समझाऊंगा कि मीन्स मल्टीप्लिकेशन आपने करना किस तरह है दो मैट्रिसेस का, और कौन से मैट्रिसेस ऐसे दो मैट्रिसेस हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। तो मैं हूं सैयद अमल और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिस्टर अमल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं हम। अगर कोई स्टूडेंट्स इस लेक्चर में नया है तो वो इसी चैनल पर पिछले वीडियोस देख ले और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वहां से सीख ले। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट ए एंड बी, यानी एक मेरे पास मैट्रिक्स है ए और दूसरा है बी, आर टू मैट्रिसेस। इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, जो ए के नंबर ऑफ कॉलम होंगे अगर वो बराबर हो गए, देखिए द नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स है यानी ए के कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ए में होंगे वो नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए कौन से मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स के। ठीक है, एडिशन तो हम कर लेते हैं। एडिशन में हम क्या कहते थे कि ऑर्डर उसका 2 by 2 होना चाहिए था, मतलब उसमें 2 रोज 2 कॉलम होने चाहिए थे, या 2 कॉलम 2 रोज। उसमें हमारे पास मीन्स फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है कि आपने सबसे पहले कॉलम देखने हैं, ए मैट्रिक्स का कॉलम देखना है, रोज नहीं देखने। वहां पे तो हम रोज कॉलम जो भी आप देख ले सिर्फ ऑर्डर 2 by 2 आना चाहिए, वो सुटेबल होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन यहाँ आपने सबसे पहले कॉलम देखने के इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसमें कॉलम 2 है, ठीक है, लेकिन बी मैट्रिक्स में कॉलम 1 है और रोज 2 है, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जिस तरह ये देखिए, ये आपका एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन भी है। पहले क्वेश्चन में हमें ये 1.4 के पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस यानी वो कंफर्टेबल है या सुटेबल है मल्टीप्लिकेशन के। तो उसमें पहला सवाल ही यही है। अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास कितने कॉलम है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपने कॉलम को देखना है। इसमें मेरे पास एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, यानी कितने कॉलम हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब रोज कितनी है। अब कॉलम में जितने भी उसके 3 और 4 और 5 जो भी हो, मैंने सिर्फ क्या करना है, मैंने रोज को देखना है। इस मैट्रिक्स में रो 2 है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉलम भी 2 है और रोज भी 2 है। सबसे पहले आप अगर कभी भी कोई 2 मैट्रिक्स देखे, आपने सबसे पहले कॉलम चेक करना है, कॉलम के बाद आपने दूसरे मैट्रिक्स के रोज चेक करने। सिंपल यही बात है। आपने इस तरह नहीं करना कि आप पहले मैट्रिक्स के रोज दूसरे के कॉलम, नहीं, पहले के कॉलम दूसरे के रोज। अब जिस तरह ये तीसरा सवाल है, सॉरी ये तीसरा सवाल है उसी एक्सरसाइज में, इसमें जो है पहले मैंने क्या कहा, पहले मैट्रिक्स का आपने कॉलम चेक करना है। अब यहाँ पे कॉलम कितना है, 1 है, और यहाँ पे आपने क्या चेक करना है दूसरे मैट्रिक्स में, रोज। रोज कितने हैं, 2, यानी कॉलम हमारे पास 1 आ गया, रोज 2 है। तो हम क्या करेंगे, ये आपके पास सुटेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। हम सिंपली क्वेश्चन में लिख लेंगे कि द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉट सुटेबल फॉर और आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब एक और तरीका आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लाई किस तरह, इसी को हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। इसको तो रफ कर दो, आपको डेफिनेशन है, सिर्फ डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। अब मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन का तरीका सिखा लेता हूँ कि आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अब यही सवाल उठा के लेते, वैसे रफली मैं आपको बता दूंगा। इज इक्वल टू, अब 1 0 -1 2 है और -2 3 है। अब मल्टीप्लाई आपने किस तरह करना है, सिंपली यहाँ पे देखें, आपने पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी 1 को पहले -2 के साथ प्लस -1 को 3 के साथ। फिर आपने क्या करना है, अगर दूसरा कॉलम मेरे पास होता तो मैं पहले रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करता। अब दूसरा कॉलम चूंकि नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सीधा दूसरे रो पे आ जाऊंगा। दूसरे रो को फिर मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मेरे पास कोई और कॉलम होता मैं दूसरे रो को उसके साथ भी करता। ठीक है, हमारे पास ऑर्डर जिसकी सेम है उसकी मल्टीप्लिकेशन भी है, वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा।
इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये सीखना है कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि आप पहले कॉलम को पहले रो से मल्टीप्लाई करना, नहीं, आपने पहले रो को पहले इस तरह आपने चलना है, यानी पहले रो को फिर पहले कॉलम से। आप खुद कुछ सवालात करेंगे तो आपको समझ आ जाए। अब इसी को ही मैं करता हूँ, मैं क्या करूंगा, पहले रो को पहले कॉलम के साथ तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, और इस -1 को मल्टीप्लाई करूंगा, बीच में आपने प्लस का निशान डालना है। ये चीज आपको सीखना है कि बीच में कौन सा निशान डालेंगे आप, प्लस का। अब मैं -1 को क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा, अगर मेरे पास दूसरा कॉलम होता तो मैं उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता, 1 को उस चीज के साथ, फिर प्लस -1 को जो भी होता उसके साथ, ठीक है। अब दूसरा नहीं है तो मैं डायरेक्ट क्लोज कर लूंगा। अब यहाँ पे 0 को आपने मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, -2 प्लस -3, और यहाँ पे 0 प्लस 2 3 6, तो जवाब आपके पास आ जाएगा -2 -3 -5 6, आपके पास आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपके एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 2 है, वो हम कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा कि कॉलम रो किस तरह मल्टीप्लाई करने हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि 1 मैंने आपको बता दिया था इधर कि 1 में सिर्फ यही पूछा है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 -1 0 2 and b is equal to 6 or 5, then find ab, पहले क्वेश्चन है ab और दूसरा क्वेश्चन है ba के साथ ये भी लिखा है कि इफ पॉसिबल, यानी अगर पॉसिबल है तो फाइंड करें, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप फाइंड मत करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली ए और बी वाला हल करेंगे, ए और बी वाला। तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सिंपली आप लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए मेरे पास है 3 0 -1 2, और मैट्रिक्स बी मेरे पास है, यानी मल्टीप्लाई बाय बी है मेरे पास 6 5। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस ए मैट्रिक्स के कॉलम चेक करना है। कॉलम कितने हैं यहाँ पे, 1 2, सही है। अब वहां पे रोज की जो तादाद है वो इस कॉलम के बराबर होनी चाहिए। रो यहाँ पे कितने, 1 2, तो कॉलम और रो बराबर है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सिंपली इसी को आगे मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने आपको कहा क्या कहा, एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि आपने पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर मेरे पास दूसरा कॉलम होता तो मैं पहले रो को उसके साथ भी मल्टीप्लाई करता, अब नहीं है तो मैं डायरेक्ट सेकंड रो पे चला जाऊंगा, सेकंड रो को फिर आपने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो चले करते हैं, 3 × 6 प्लस 0 × 5, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा कॉलम नहीं है बी मैट्रिक्स में, तो मैं क्लोज करूँ। अब इधर -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब सिंपली मेरे पास आ जाएगा कि ए और बी किसके इक्वल हो जाएंगे, चलिए को स्टेप भी कर, 3 6 18 प्लस 0 5 0, -1 मल्टीप्लाई 6 -6 प्लस 2 5 10, ठीक है। अब ये सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, 18 प्लस 0 मेरे पास 18 हो जाता है, -6 प्लस 10 मेरे पास होता है 4, तो ये हो गया आपका आंसर, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 18 और 4। अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट दिया है, दूसरा पार्ट मुझे दिया कि आप बी और ए को मल्टीप्लाई करें। बी और ए को मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन, ठीक है। अब बी और ए में पहले मुझे कौन सा मैट्रिक्स देखना होगा, बी में जो है मेरे पास कॉलम कितने, पहले मैंने आपको हमेशा कहा कि आपने कॉलम चेक करना है। बी है तो बी के कॉलम, क्योंकि बी पहले आ रहा है, तो बी में जो कॉलम है वो सिर्फ एक है, ठीक है, एक कॉलम है, तो मींस ए के जो रो है वो भी एक होना चाहिए। लेकिन ए मैट्रिक्स में रो जो है वो कितने हैं, ए मैट्रिक्स में 2 रो है। अगर सिर्फ 3 0 होता फिर मैं इसको सॉल्व कर सकता था।
अब सिर्फ कितना है, 2 रो है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा आंसर में कि सॉरी बी ए इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल भी लिख लिया या ये भी लिख लिया, बी ए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ये भी आप लिख सकते हैं या इस तरह भी जवाब दे दें, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स, यानी बी के कॉलम जो है वो ए के रोज के बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी सी कंसेप्ट समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास इसी ये पूरा एक्सरसाइज इसी का है, फिर उसका आगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी हम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सीख जाएंगे कि आज तो सिर्फ थोड़ा कंसेप्ट था और 1-2 सवाल किए मैंने, तो आगे अगर आप इसकी और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही से समझ आ जाएगा। हमारे पास जो फर्स्ट ईयर है उसमें फिर 3/3 ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। फिलहाल 9 में 2/2 की है, और इस तरह में जो बराबर नहीं यानी बी के एक कॉलम है या फिर 2 कॉलम है उसकी मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।